सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हुए रेड बीन हॉस्पिटैलिटी आज पहुंच चुकी है कोल्हापुर, महाराष्ट्र में, जहां अभिनव ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित एक विशेष पेरेंट्स मीटिंग में रेड बीन हॉस्पिटैलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बॉबी सिंह को इनवाइट किया गया, जहां उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स के साथ बच्चों के फूड, हेल्थ, खान पान से जुड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर अपने विचार साझा किए। अपने अनुभव और विजन के माध्यम से उन्होंने ये मैसेज दिया कि न्यूट्रिशियस फूड केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी मजबूत नींव है। आइए देखते हैं इस विशेष अवसर की कुछ प्रेरणादायक झलकियां। आपने जो बना दिया वो खा लेते हैं, चुपचाप खा लेते हो। बेचारे देखो आवाज भी नहीं निकल रही, कितना डरते हैं आपसे ये वो है। आप सारे खुश हैं? आवाज नहीं आई क्या? सारे खुश हो आप? सामने तो बोल दो, सामने हमेशा हाँ बोलनी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? हम औलाद के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं बताइए? वही शर्ट ले लेते हैं, बच्चों के नए कपड़े लेते हैं, कई बार शादी में जाते हैं तो वही सूट और साड़ी में चले आते हैं। बेशक आप नहीं जाते होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको तो लेना ही पड़ता है, ये तो लेते ही है ना। देखो कैसे हाँ कर रहे हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और आपको ये लगता है ये मेरे बस की नहीं है, और आपको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, वो ज़्यादा अच्छा करता है। तो हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखना, स्टार्ट सिंपल, घटिया। क्या चाहता है मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे। मेरे पास बहुत कुछ है। हम शार्क टैंक इंडिया में गए, पहला चंडीगढ़ से मैं पर्सन था, आज 1000 लोगों को जॉब दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं जो है यार मुझे बढ़िया करना है, बढ़िया करना है। हमें बढ़िया नहीं करना, हमें स्टार्ट करना है। हम इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में फूड देते हैं। आपको पता है इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा किचन में चलाते हैं। एक पेशेंट को शुगर है और वो मेडिसिन की दवाई ले रहा है, शुगर की दवाई ले रहा है, और वो मीठा खाना भी खा रहा है मीठा, तो क्या ठीक हो जाएगा? एक स्कूल है पठानकोट में, वो 84 से बच्चों के, पहली बच्चों से खाना दे रहे 84 से। आज उसके बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग तो है, फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे बच्चे के सामने एआई खड़ा होगा, हमारे बच्चे के सामने नए चैलेंज खड़े होंगे, तो हमारे बच्चे को हमें 100% तैयार करना पड़ेगा। बड़े होंगे आप उसको सिखाएंगे बेटा ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए कि जो हमने स्टेप लिया है वो सही लिया है कि गलत लिया है? बताइए। वहां तक आवाज जानी चाहिए। एनर्जी यहाँ से पहुँच रही है ना बॉडी में, सर पे, तो इस 80% को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और आप तो बिजनेस में बिजी हैं भाई, आपको तो टाइम है नहीं। किसको टाइम है मेरे बेटा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है? आप बताइए, टाइम है आपके पास इतना? माइक मेरे को वो वाला माइक दे दो, लीजिए ना माइक। अरे सीरियस क्यों हो भाई, आप इतने सीरियस कैसे हो गए? स्माइल करिए यार, स्माइल करिए। पंजाबी लोगों को जानते हो आप, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो अभी एक काम करते हैं कि थोड़ा सा मेरे को बोला गया कि पहले हमारे बच्चे अच्छा सुनते नहीं हैं, तो एक चेकिंग कर लेते हैं आपके कान में आवाज़ पूरी आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, एक चेक कर लिए, चेक कर लें। अच्छा, तो जब मैं आपको ये बोलूँगा कैसे हैं, तो आपने बोलना है एक ताली बजा के वेरी गुड, ठीक है, गुड। ताली बजा के मैं ठीक हूँ ऐसे बोल देना। आपने क्या बोलना है? आई एम ओके बोल देना, आई एम गुड बोलना है। क्या बोलना है? आई एम ओके। तो आपने एक ताली बजाना है, फिर मैं बोलूँगा कैसे हैं, फिर आपने 2 ताली बजाना है। ठीक है, ओके, राइट? हिंदी चलेगा ना आपको? ठीक है, तो कैसे हैं? एक ताली। अब मैं दोबारा बोलूँगा कैसे हैं? ठीक है। अब मैंने ना अपने लिए ताली बजवा ली आपसे। अगर मैं आपको बोलता मेरे लिए ताली बजाओ तो आप बजाते नहीं ना, तो मैंने आपसे चीटिंग किया, ताली बजवा ली आपसे। शार्क टैंक इंडिया देखा आप लोगों ने? सोनी पे चैनल आता है शार्क टैंक इंडिया, बिजनेस का शोरूम है। अच्छा, कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। जो कहते हैं मैं सक्सेसफुल होना चाहता, आप नहीं सक्सेसफुल होना चाहते? वेरी गुड। आपके हाथ खड़ा करने से ज़्यादा ना स्माइल ज़्यादा अच्छी लगी। अब आप खुल कैसे? हमारा ये पूरा परिवार है।
आपको ना एक मैं लाइफ में ना एक लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ जो आपने हमेशा करनी है। सबसे बढ़िया क्या होता है? सबसे बढ़िया क्या होता है? सबसे बढ़िया कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया सबसे घटिया होता है। याद रखेंगे इस बात को। एक्चुअली हम परफेक्शन के चक्कर में, बेस्ट करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मैं जो है यार मुझे बढ़िया करना है, बढ़िया करना है। हमें बढ़िया नहीं करना, हमें स्टार्ट करना है। हमें क्या करना है? कुछ लोगों को पढ़ाई बोरिंग लगती है या कुछ लोगों को लगता है इसके अच्छे मार्क्स आते हैं। हमें एक कंपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। और इसको हम लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, वो होता है SSG। क्या होता है? ये आपने लाइफ में हमेशा अप्लाई करोगे, हर जगह अप्लाई करोगे, आपका सब बढ़िया होगा। तो जो हमारा स्टार्ट होता है ना वो बेस्ट नहीं होता, हमारा स्टार्ट हमेशा हमारा घटिया होता है। आपको पहले अपने घटिया को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग परफेक्शन के चक्कर में रहते हैं। तो लाइफ में सबसे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि सर ने मुझे कहा है कि 10 मिनट आपने बोलना है। ये बोलते हैं मुझे कह रहे थे चंडीगढ़ पंजाब के लोग ज़्यादा बोलते हैं, हमारे बच्चे हमें आपको 10 मिनट देंगे। तो मैंने कहा हमें बच्चों से कोई बात नहीं, हमारे लिए तो 10 घंटे बराबर है। तो मैं आज हम इतनी दूर से आए। पहली बात तो सर ने कहा कि हम खाना है शुरू कर रहे हैं, पर आप इसको पार्टी समझिए। तो आपकी लाइफ के अंदर आपने कोई भी काम करना है ना तो SSG पे करना है। SSG मतलब होता है स्टार्ट, सिंपल एंड घटिया। क्या SSG का मतलब क्या होता है? और घटिया। किसी भी पर्सन का कोई काम नहीं हो रहा और लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और आपको ये लगता है ये मेरे बस की नहीं है, और आपको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, वो ज़्यादा अच्छा करता है, तो हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखना, स्टार्ट, सिंपल, घटिया। जब आप स्टार्ट करेंगे और सिंपल सिटी में 1% को लेकर भी करेंगे और सिर्फ स्टार्ट करना है, और जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे धीरे 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 करते करते वो आपका बढ़िया हो जाएगा। तो बढ़िया कुछ नहीं होता, घटिया ही सबसे बढ़िया है। और जो आदमी घटिया को बढ़िया समझता है वही लाइफ में बढ़िया करता है। हर किसी की शुरुआत जीरो से होती है। हर किसी बड़ी कंपनी की शुरुआत छोटे से गैराज से हुई है। हर किसी कंपनी की शुरुआत छोटे थे, हम भी छोटे थे। हर बड़े से बड़ा आदमी छोटा था, उसने भी वही काम किया जो आपने किए। पर हमेशा माइंड में ये चीज़ें निकाल के आपने फेंक देनी है कि ये नहीं हो पाएगा। वो मैनिफेस्टेशन पे आ जाता है। आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा, ये यूनिवर्स आपको वो चीज़ें सारी देगा। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, फिर मैं आपको पूरा टाइम लूँगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली बार आऊँ? क्या चाहते हैं मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे? मेरे पास बहुत कुछ है। हम शार्क टैंक इंडिया में गए, पहला चंडीगढ़ से मैं पर्सन था, आज 1000 लोगों को जॉब दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और मेरे को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आता। तो आपकी लाइफ के अंदर आपके अंदर वो इंसान बैठा है जो बहुत पावरफुल है, आपको ही आपकी पावर नहीं पता है। जब आप 8th में जाएंगे ना, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो आपको लगेगा 5th की पढ़ाई बहुत आसान थी। जब आप 10th में जाएंगे तो आपको लगेगा यार, आप 8th वाले बच्चे को बोलोगे अरे पागल है, तेरे को यही नहीं आता, तू मेरी क्लास में आके देख। ऐसे होता है? यस या नो? 10th की जो पढ़ाई है वो हार्ड है। हाँ देखोगा, हाँ बोला। और 12th के बच्चे से जाके पूछेंगे 10th की हार्ड है, तो वो कहेगा नहीं अरे पागल है। अब इसको पागल बोलेंगे। तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। सिर्फ जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आप परफेक्शन में लेके चलते हो तो आपने क्या करना है, आपने जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसको पहले पकड़ना है और सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है और SSG में स्टार्ट करना है। पर SSG आपकी लाइफ में बहुत कुछ करेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। बहुत स्माइलिंग फेस है, आप सारे लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, और मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ आज कि आपके लोगों के बीच में मैंने बात करी। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ सेशन लूँगा, और कभी भी आपने अपने आप को कम नहीं समझना। आपके पास जो है वो बहुत बेस्ट है, जो भी आपको मिला है वो बेस्ट है। नंबर का खेल नहीं है, सिर्फ आपकी इंटरेक्शन का खेल है, आपके फोकस का खेल है। जिस पे आपका फोकस होगा वो ईजी होगी। अब मैं आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, जिस पे आपका फोकस है वो चीज़ इजी है। लाइफ में हर चीज़ हार्ड है, आप जिस पे फोकस कर लेंगे वो चीज़ इजी हो जाएगी। कोई चीज़ आपको लगती है लाइफ में कि ये हार्ड है,
कोई भी आपको लगता है मुश्किल है, आप उस पर फोकस कर लो। जितना फोकस करेंगे उतनी वो चीज़ आसान हो जाएगी। और फोकस कैसे करना है? एसएसजी में। कैसे करना है? एसएसजी में फोकस करना है। तो आपने कह देना अब मैं स्टार्ट करूँगा, एंड बाद में देखूँगा, अब मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ये आपको जो भी आपसे बात करी बहुत धन्यवाद। तो हिंदी में कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों को? हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और आज मैं देख रहा हूँ कि आप दो सब पेरेंट्स ही हैं, आप सभी लोग पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं। हमारे पंजाब में उल्टा होता है, मदर ज़्यादा होती है, फादर बहुत कम होते हैं। और बड़ी खुशी हो रही है इस बात को देख के कि आप दोनों इक्वल में आए हैं। इसका मतलब ये है कि फादर भी उतना प्यार करते हैं बच्चे से अपना, क्योंकि फादर बिजी रहते हैं काम में। मोस्टली क्या रहते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो हाउस वाइफ को बहुत कम बिजनेस देखते हैं, तो फादर साहब बिजनेस में इतने इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे के लिए आना चाहते हैं पर वो आ नहीं पाते। पर मैं बहुत खुशी हो रही है आज देख के, और थैंक यू सो मच अनवरुण जी का। और आप एक बहुत जुझारू हैं और बहुत अच्छे विचारों वाले हैं। देखिए मैं आपसे जब स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं एंड तक आपको ये समझा दूंगा कि हम खाना नहीं शुरू कर रहे, हम वो एक पावर शुरू कर रहे हैं जो बच्चों को आज चाहिए। क्योंकि आज का टाइम वो टाइम नहीं रहा है जो हमारा पहले वाला टाइम था। इस माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर है बच्चे के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी सब कुछ जानता है। जो काम कर रहा है वो भी सब कुछ जानता है, जो खाली आदमी वो भी जानता है। तो अपनी ज़िंदगी में हमारे जाने के बाद, आप लोगों के जाने के बाद, हमारा बच्चा इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर सके, इस दुनिया के जो चैलेंज है उनको फेस कर सके, अपने परिवार को आगे पाल सके, आने वाले जो आज के टाइम में जो मौके हैं उनको ग्रैब कर सके, इसके लिए वो चीज़ करनी चाहिए। और वो स्कूल से ही मिलते हैं, वो घर से नहीं मिलते। तो ये भी एक परिवार जो है, इस परिवार के अंदर रह के जो हमें मिल सकता है, जो हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और हम किचन नहीं चलाते, हम एक पावर हाउस है। और हमारी जो किचन होते हैं ना, जो स्कूल के जो किचन होते हैं वो लैब होती है, लैब। और किचन, क्योंकि इस आपको ओवरऑल अगर मैं किचन की बात करूं, हमारी बहनें हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि हम बजट को मेंटेन करना, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं हस्बैंड की कमाई के अकॉर्डिंग घर चलाती हैं। अगर किसी की कमाई 20,000 रुपये है तो वो 20,000 रुपये में भी औरत घर चला के पैसा बचा देती है। तो ये बजट मैनेजमेंट भी है। कई बार जिन लोगों की कमाई 50,000 है, लाख है, उनका घर भी लेडीज़ संभालती हैं। अगर लेडीज़ को बजट मैनेजमेंट ना आए, किचन को मैनेज करना ना आए, तो आदमी की अपनी अपनी पॉकेट है, अपनी अपनी कमाई है, तो बजट बिगड़ जाएगा। तो जो आप जो पैसा कमाते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए भी पैसा बचाते हैं, रोज़ की रूटीन के भी खर्चे करते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा निकालते हैं, अपनी EMIs के लिए पैसा निकालते हैं, गाड़ी की किस्त निकालते हैं। तो सब चीज़ बजट मैनेजमेंट से चलती है। और बजट मैनेजमेंट भी किचन का एक पार्ट होता है। तो किचन जो स्कूल का जो किचन होता है वो एक लैब होती है। देखिए क्या है कि हमारी ना बॉडी के 2 हिस्से हैं, और पैसे जो बनाता है ना वो ऊपर वाला हिस्सा बनाता है। पैसा जो बनाता है ये वाला हिस्सा पैसा बनाता है। ये पता है आपको? जितने भी करोड़पति लोग हैं वो नीचे वाले हिस्से से पैसा नहीं बनाते, वो ऊपर के हिस्से से बनाते हैं। ठीक है? तो हमारी लाइफ में जो पैसा बनता है इसके लिए ये 20% काम करता है। ये 20% हिस्सा हमारी बॉडी में काम करता है। मैं नीचे आता हूँ थोड़ा, यहाँ सामने। तो हमारी बॉडी में जो हिस्सा काम करता है ना, हम बच्चों का, आप यहाँ पर अपने बच्चों को जो भेजते हैं, हम बच्चों को भेजते हैं ये वाले हिस्से को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक, राइट? आप स्कूल हमारे लिए ये वाला हिस्सा प्रिपेयर करता है। अगर बचपन से हम इस हिस्से को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हमारा बच्चा कभी मार नहीं खाएगा ज़िंदगी में। होना चाहिए ना। आपके टाइम में जो दूध की क्वालिटी थी वो आज बच्चों के पास नहीं है। जो पानी, हवा जो पहले के टाइम में थी, जो आज आदमी 100 साल जी रहा है, आज के टाइम में वो उतनी हवा साफ़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, खाना साफ़ नहीं है। तो कल अगर हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद फूड की वैल्यू समझ ना पाए, बॉडी की वैल्यू ना समझ पाए, और खाने की वैल्यू ना समझ पाए, तो उनके पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पैसा आदमी कमाता है खाने के लिए, और खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है आपकी लाइफ में।
कुछ लोग अगर सही नहीं खाएंगे तो बॉडी, ये धीरू भाई अंबानी का कितना भी पैसा हो, इस दुनिया में कोई कितना बड़ा पैसे वाला है, शरीर जो शरीर है ना वो सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को कैसे संभाल के रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, प्रेशर बहुत लेते हैं, पर ये बॉडी हमारी 150 साल के लिए बनी हुई है। 150 साल के लिए ऊपर वाले ने हमारी बॉडी 150 साल के लिए बनाई हुई है, इसको हमारा 50-60 साल के लिए नहीं बनाया हुआ है। पर हम 150 साल इस बॉडी को नहीं चला पाते, और वो 150 साल इसलिए नहीं चला पाते क्योंकि हम खाना क्या खाते हैं, उस खाने की वजह से। कुछ लोग गलत खाना खाते हैं, 50 साल में चले आते हैं। कुछ लोग अच्छा खाना खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो 100 साल भी जी के जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को पहली बात तो ये समझाया जाए कि भैया खाना इंपॉर्टेंट क्या होता है, गलत खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात क्या है, किचन के अंदर जो हमें मिलती है पेरेंट्स को, कि बच्चे खाना छोड़ देते हैं, खाना खाते नहीं हैं, क्योंकि बॉडी ना, स्कूल के अंदर 2 चीज़ें चलती हैं, हम पढ़ाई के लिए भेजते हैं पर वो एक्टिविटी भी प्लेस है। ये जितना बच्चा अपने बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर खेलता है, जो बच्चा यहाँ पर स्कूल में रहता है वो एक्टिविटी भी करता है। तो आप मानते हैं 50-50 उसकी एक्टिविटी भी होती है, स्कूल में वो दौड़ता भी है, खेलता भी है, एनर्जी उसका पार्ट यहाँ पर होता है। तो हम क्यों स्कूल के अंदर सिर्फ इस 20% के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टडी पे ही 20% क्यों इस हिस्से पे काम कर रहे हैं, जबकि ये वाला हिस्सा नीचे वाले से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा हिस्सा होता है कि ये बड़ा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है माइंड वाला, कि नीचे वाला बॉडी का हिस्सा बड़ा है, बताइए। बॉडी का हिस्सा बड़ा है, तो इसको भी तो ज़रूरत है। कब इसको कब करेंगे हम, इसको तैयार कब करेंगे, इसके वाले हिस्से को कब तैयार करेंगे, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर तैयार करेंगे। हमारे बच्चे को जितनी एजुकेशन की ज़रूरत है उतनी बॉडी में अच्छे खाने की ज़रूरत है। और आप बड़े होने के बाद देसी घी खिलाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी आदतें हमें पहले से ठीक करनी है कि खाने की वैल्यू क्या है, कौन सा खाना खाना चाहिए। साथ बैठ के जब लोगों के साथ खाना खाते तो उसके क्या तरीके होते हैं खाना खाने के, प्लेट में खाना छोड़ना नहीं चाहिए, कितना खाना लेना चाहिए। अपने सीनियर लोगों के साथ बैठ के खाना जब खाएंगे तो कैसे खाना खाना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारी शेयरिंग होती है। और मैं आपको बताऊं, आपका जो कर्नाटका है वो बहुत फेमस है आज के टाइम में। हमारे पंजाब में, चंडीगढ़ में बेनी डोसा है, आपने दिया है, वो कर्नाटका ने बेनी डोसा दिया है। पूरे इंडिया में कर्नाटक का खाना लोग लाइक करते हैं, और बहुत सारे लोग पैसे वाले बन गए सिर्फ आपकी रेसिपी, आपके खाने को देकर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में खाने का। खाना एक बिजनेस है, एक लैब है पूरी की पूरी। कितना मसाला डलना चाहिए, कितना कैसे खाना बनना चाहिए, कितनी जल्दी टाइम को खाना देना है। हमारे घर में अगर 10 गेस्ट आ जाते तो लेडीज़ देखो सुपर पावर हो जाती है, 10 लोगों का खाना बना देती है फटाफट। इतना आसान नहीं है खाने, बोल देते हैं खाने के काम के बारे में, पर किचन अगर हमारी लाइफ, और ये जो हम करने जा रहे हैं, आप पहले नहीं हैं। हमारे जितने भी यूरोप कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, जितने भी चाइना के अंदर है, वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही उनकी प्लेट के अंदर खाना अच्छा दिया जाता है, क्योंकि बॉडी मजबूत है तो माइंड मजबूत है, और माइंड मजबूत है तो बच्चे का फ्यूचर मजबूत है। तो ये स्टार्टिंग जो होती है ये बॉडी से होती है। अगर आप बच्चों को घर पे टिफ़िन दे के भेजेंगे, टिफ़िन अगर हमारा टिफ़िन 5 घंटे 6 घंटे वो बंद पड़ा रहता है, और एक नॉर्मल वैरायटी हम पराठा भेजते हैं, आपका मुझे इडली भेजते हैं आप, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ मुझे नहीं पता, पर बच्चे घर का खाना नहीं खाते, वो एक्टिविटी में खाते हैं। और जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, चाहे 5 स्टार स्कूल है, बड़े एजुकेशन नामी गिरामी स्कूल हैं, हर स्कूल खाना देता है, क्योंकि वो जानता है कि बॉडी स्ट्रांग होगा, बचपन से ही बॉडी को स्ट्रांग करेंगे तो माइंड स्ट्रांग होगा, हमारे बच्चे बहुत जल्दी उनका मन लगेगा। कई बच्चे खाना टाइम पे नहीं खाते, उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता, उनका पढ़ाई में मन लगता है। ये सीधा खाने का पर्पस सीधा का सीधा एजुकेशन से। जो आज अभिनव स्कूल जो खाना शुरू करने जा रहा है, ये कोई कमाई के पर्पस नहीं है। साहब हमारे किचन में आए,
पिछले 6 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से रिसर्च कर रहे हैं कि हमें खाना देना है, कैसा खाना देना है, हमारे बच्चों का मेन्यू क्या होना चाहिए, किचन का साइज क्या होना चाहिए। हर किसी के स्कूल के ओनर की पैसा होने के बाद भी उसका दिल नहीं होता, वो एक्शन नहीं लेता। आप पीछे देखेंगे किचन का सिटिंग एरिया बन रहा है, जो ये पैसा लगा रहे हैं स्कूल में वो आगे 10 साल में भी कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 60-70 लाख रुपए, कम से कम 15 से 20 लाख का इक्विपमेंट है। पीछे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं सारा का स्ट्रक्चर 50 लाख से ऊपर पैसा लग रहा है। ये अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि बॉडी के साथ एजुकेशन जुड़ी हुई है। ये कोई बिजनेस नहीं है और हम बिजनेस कर भी नहीं रहे हैं। बिजनेस करने के लिए साहब के पास बहुत रिसोर्स हैं, बहुत इनके अपने रिसोर्स हैं जो पैसा और ऑलरेडी कमा चुके हैं और कमा भी रहे हैं। तो ये बच्चों के सीधा उनके अपने स्कूल के फ्यूचर के लिए कि हमारे बच्चों के नंबर अच्छे आए, हमारे बच्चों के जो हमारे बच्चे साथ में जब खाना खाएंगे, आप चेंज देखना बच्चों के अंदर। और सबसे बड़ी तो हमारी बहनें हैं। आप लोग अगर सुबह बच्चों के, आपको पता है, आप खुद आपके पड़ोस वाले कहेंगे जी आप जब बोलेंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, पूरे अमेरिका में, चाइना में, इंडिया के बाहर सब जगह खाना बच्चों को स्कूल में मिलता है। क्योंकि खाने के साथ साथ उनको वो तहजीब और वो तमीज और हर तरीके से डिसिप्लिन भी आपको किचन संभालता है। किचन में टाइमिंग होती है कि आपको 15 मिनट में खाना फिनिश करना है, आधे घंटे में खाना खाना है, हैंड वॉश करके खाना खाना है, आपको हाथ धोने उससे पहले खाना खाना है, और आपको साथ में बैठ के कैसे खाना खाना, प्लेट को कैसे रखना है, ये सब किचन आपको डिसिप्लिन सिखाता है। और हमारे बच्चे कल बाहर जाएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, उनके बीच में खाना खाएंगे, उनके बीच में उठेंगे। क्या हमारा बच्चे को बचपन से तैयारी नहीं चाहिए उसको किस तरीके से लोगों में उठना बैठना खाना पीना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए? आपने सुना है कि पढ़े लिखे भी अनपढ़ होते हैं? कई सुने कि यार ये पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ है, इसको पढ़ा इतना पढ़ने लिखने के बाद भी दिमाग नहीं है इसमें। आपने सुनी है बात कहीं होगे? हमारे वहाँ सुना है आपने, ये इतना पढ़ा लिखा होकर भी इसके दिमाग नहीं है। तो एक्टिविटी से दिमाग बनता है। एक्टिविटी आपको ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी लेके आती है। हमारे बच्चे सीनियर बच्चों के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। अगर हमारा बच्चा 6th में है, 7th में है, वो 7th के बच्चों के साथ ही उसके साथ ही वो बोलता है, उनके साथ ही वो बैठता है, उनके साथ ही खाता है। पर जब किचन स्टार्ट होता है तो वो 8th के, 9th के, अपने 10th के, अपने सीनियर बच्चों के साथ भी खाना खाता है, उनके साथ भी उनको साथ उसकी दोस्ती होती है, उनके साथ भी वो उठता बैठता है, उसको बड़े बच्चों से, उनको सीनियर से बात कैसे करनी है, बच्चा खुलता है और एक्टिविटी करता है। नहीं तो बच्चा एक क्लासरूम के, उसकी दुनिया क्या है, बच्चे की दुनिया क्लासरूम है, वो क्लासरूम से बाहर ही नहीं आ सकता। और जब प्रैक्टिकली सामने खाना बनेगा, हर चीज़ें सामने होंगी, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो अपनी दुनिया जीने लगता है, खुद अपने हाथ से खाना लेता है, खुद खाना कितना लेना है, और कुछ गलतियाँ होती हैं वो उठाता है। तो वही बच्चा कल आपके घर में भी वो खाना उस तमीज़ से लेगा। कल आपके मेहमान आते हैं आपके घर में, वो कल आपके साथ किसी फंक्शन में जाता है, तो उसको वो तमीज़ उसको पहले से उसके बचपन से डेवलप होगी। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए 1% भी इसमें बिजनेस पर्पस नहीं है, ये सिर्फ इंटेंशन है। और ये जो आपके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार और दर्द है ना, वो बहुत कम स्कूल के ओनर महसूस करते हैं, जो हमारे अभिनव साहब ने महसूस किया कि हमारे बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी डेवलप होने चाहिए। जब हम जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं कि बाकी स्कूल में क्या चल रहा है जो हमारे बच्चों के लिए डेवलप हो, ताकि आपको बेंगलोर जैसी स्कूल में क्या फैसिलिटी है, बॉम्बे में क्या फैसिलिटी, दिल्ली में क्या फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर लेके आए अपने बच्चों के लिए। इतना बड़ा एक्शन लेना, आप लोगों के लिए इतने बड़े एक्शन को इम्प्लीमेंट करना। और देखो बहुत सारे किचन वाले जो लोकल भी हैं, क्यों जाके चंडीगढ़ से हमें लेके आए? क्योंकि रिसर्च किया कि बहुत हमारे बच्चों के खाने के लिए कौन सा बेस्ट है। और जब बच्चों की प्लेट आती है ना, जब बच्चे खाना खाते हैं, उनकी दुनिया अलग बन जाती है यार। वो तो मतलब उनका फील अलग होता है। आप देखना बच्चे को इज्जत करना सीखता है। और सबसे बड़ा क्या है, भगवान जो है वो खाना ही है। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को?
तो ये जो हम स्टेप ले रहे हैं, ये आप लोगों को और बच्चों के, उन लोगों के फ्यूचर के लिए ले रहे हैं कि कल बच्चे के जो 80% बॉडी है उस पर कोई स्कूल काम नहीं करता। 80% पे कोई काम नहीं करता। आप अपने बच्चों का फीस दे रहे हो, अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हो, वो इसलिए भेज रहे हो ताकि ये डेवलप हो सके, इसीलिए भेज रहे हो ना स्कूल में। आप लोग 20% है ये बॉडी के 20% के लिए आप बच्चों को यहाँ भेज रहे हो, पर 80% के लिए आप नहीं सोचते कि बच्चे का बचपन से ही 80% भी डेवलप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप। मैं आपका भाई हूँ, मेरी बहनें आप, क्या बच्चों का ये 80% डेवलप नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये कब डेवलप करेंगे? तो ये सोच जो है बाहर के लोगों की है कि ये वाला हिस्सा जो बॉडी गर्दन से नीचे वाला हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हिस्से डेवलप कहाँ होते हैं? ये दोनों हिस्से डेवलप होते हैं स्कूल में। ये दोनों हिस्से कहाँ डेवलप होते हैं? स्कूल में। तो 80% के लिए अब काम करने जा रहे हैं। हर स्कूल एजुकेशन देता है, हर स्कूल ये चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ें, पर जो ये अभिनव स्कूल सोच रहा है वो कोई नहीं सोच रहे, और कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है आपके बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे स्टार्टिंग से 80% को डेवलप कर सके। बॉडी तो डेवलप होगी साथ में, बच्चों की बॉडी डेवलपमेंट के साथ में बच्चों के तौर तरीके, उनके मैनर्स, खाने की वैल्यू, और साथ में गेट टुगेदर, सीनियर जूनियर के साथ में मेल मिलाप, और बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे में आपको चेंज देखने को मिलेंगे। हम इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में फूड देते हैं, आपको पता है? इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा किचन में चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि मेडिसिन किसको कहते हैं? जो गोली ले रहे हैं हम उसको मेडिसिन कहते हैं, उससे ठीक होता है पेशेंट। एक पेशेंट को शुगर है और वो मेडिसिन की दवाई ले रहा है, शुगर की दवाई ले रहा है, और वो मीठा खाना भी खा रहा है मीठा, तो क्या ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा वो? आप मानते हैं वो ठीक हो जाएगा? पेशेंट की किडनी में इन्फेक्शन है और हम उसको खट्टा खिला रहे हैं, पालक टमाटर खिला रहे हैं, क्या वो ठीक हो जाएगा? उसकी दवाई असर करेगी? उसकी कोई दवाई असर नहीं करेगी। शुगर है तो मीठा नहीं खाना चाहिए। तो हर बीमारी खाने से जुड़ी हुई है, और अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं और अगर आपको उस दवाई के पता है कि इस बीमारी में ये नहीं खाना चाहिए, तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। इसलिए 80% जो है वो फूड मेडिसिन है। स्कूल में 80% जो है वो जो आपके बच्चे को डेवलप करेगा, आपका बच्चा जब बड़ा होगा उसको स्टार्टिंग से उस 80% पे काम होना चाहिए। आज तक आपने जो भी फीस दी है, जो भी बच्चों के लिए एजुकेशन का खर्चा किया है, जो भी आपने किया वो 20% के लिए खर्चा किया, यानी कि माइंड के लिए आपने पैसे लगाए हैं। 80% बहुत बड़ा स्पेस होता है। 20% ज़्यादा होता है मैम? 80% होता है, 80% होता है ना। तो आज हमारे अभिनव साहब हैं, अभिनव जी हैं, जो अपने बच्चों का 80% हिस्से पे को भी कवर करना चाहते हैं। क्या आप गलत सोच रहे हैं? क्या होना चाहिए? क्या पूरा अमेरिका, पूरा चाइना, पूरा यूरोप, सारी आज के टाइम में स्कूल जो जिसके ऊपर सोच रहा है? एक स्कूल है पठानकोट में, वो 84 से बच्चों को, पहली बच्चों से खाना दे रहे, 84 से। आज उसके बच्चे मेंटली स्ट्रांग तो है, फिजिकल भी स्ट्रांग है। स्विमिंग वो करते हैं, रनिंग वो करते हैं, क्रिकेट वो खेलते हैं, वॉलीबॉल वो खेलते हैं। तो आप मेरे को बताइए, जब क्रिकेट खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्या पढ़ाई काम आती है? क्या काम आता है? बॉडी की एनर्जी काम आती है, पढ़ाई काम आती है? जब हम कमाई करते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं, क्या हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स है? क्या आप लोग स्विमिंग करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते हो? अरे लाइफ में तो बाद में टेंशन है ही, लाइफ में बाद में टेंशन ही टेंशन है। बच्चों की टेंशन, परिवार की टेंशन, शादी की टेंशन, काम की टेंशन, मकान बनाने की टेंशन, यही तो लाइफ है, खाना खाने की और पढ़ने की। गलत कह रहा हूँ कोई मेरे भाई? खाने पीने की उम्र कौन सी है? यही बचपन में उम्र है खाने पीने की, और सही खाने की उम्र भी यही है। तो हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है कि 80% बॉडी का जो कवर अभी तक नहीं हुआ था, जिस पे काम नहीं हो रहा था, उस पे काम करा जाए। मल्टीपल, देखो क्या होता है कि हर सलाद किसको अच्छा लगता है? आप में से कोई है जो सैलेड कौन खाते हैं?
सैलेड अच्छा लगता है आपको? सैलेड खाते हैं आप लोग? बस 3 लोग ही हैं। सैलेड किसको अच्छा लगता है? खाते कितने लोग हैं? अच्छा, किन लोगों का सैलेड जो है खाना खा लेते, सैलेड बचा हुआ रहता है घर में, सैलेड बच जाता है? आप बताइए। कई ऐसे हैं सैलेड खत्म हो गया, खत्म करने के बाद ही खाना खाते हैं। आप बताइए है? ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं सर कि अभी हुआ है? आप स्टार्टिंग से सैलेड पहले खाते थे? क्यों खाते आप सैलेड पहले, बताएं? वो पहला हेल्दी होने के लिए। अभी क्या होता है, सैलेड पहले खाने को भी होता है, हाँ। क्या वो पोटेशियम होता है, हाँ, तो फिर बाद में खाना खाते हैं। ठीक है। कई लोगों को सैलेड की इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब एसिडिटी बनने लगती है। यार गैस बहुत होता है चाय पी के, सब सैलेड खाना, डॉक्टर भी जब मेडिसिन शुरू हो जाती है। ये बचपन से स्टार्टिंग से डेवलपमेंट है। 70% कच्चा 70% इंडिया में हम बीमारी का घर, हमारा जो है वो खाना हमारी प्लेट में 80% खाना पका हुआ आता है। बाहर के लोग जो खाना खाते हैं उनका 80% 70% कच्चा होता है। और आप देखेंगे वो दारू भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं लाइफ में, एंजॉय भी करते हैं और बूढ़े होकर मरते हैं। और हमारे यहाँ आज के टाइम में 30 साल के लोगों को अटैक आ रहा है, बीपी हाई, बीपी बढ़ रहा है, शुगर के केसेस आ रहे हैं। क्या फ़ायदा है? आप बताइए क्या फ़ायदा अगर हमें फूड की एजुकेशन नहीं देंगे, 80% पे हम काम नहीं करेंगे, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना, उनके नंबर प्रेशर, पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करेंगे, जबकि हमारी स्कूल के अंदर हमारे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना पैसा स्कूल में खाना के खर्चा वैसे भी इतना नहीं आता है। कल हमारा बच्चे को इस 80% पे काम करिए। आप माँ बाप हैं, बहुत अच्छा अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर आपका बच्चा घर से ज़्यादा 12, आप बताइए 24 घंटे में तो 10-12 घंटे तो सोता ही है बच्चा घर पे। मैक्सिमम टाइम अपनी ज़िंदगी का कहाँ बिताता है? वो एजुकेशन में। मैक्सिमम टाइम कहाँ बिताता है बच्चा? एजुकेशन में, स्कूल में अपना टाइम बिताता है। स्कूल उसका दूसरा घर है और इस घर में खाना उसे बढ़िया मिलना चाहिए। 80% पे काम होना चाहिए ताकि स्टार्टिंग से वो स्ट्रोंग हो। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। क्यों बच्चा क्यों चिड़चिड़ा रहता है? क्यों गुस्से में हो जाते हैं? गुस्से वाले बच्चे क्यों हो जाते हैं? एक तो घर का माहौल है, पहली बात तो घर के पेरेंट्स की लड़ाई और घर का माहौल है। आपको पता है बच्चे को एक दूसरे के साथ बात करना, बहुत सारे लोगों के बीच में एक्टिविटी करना, रोज़ एक्टिविटी करेगा, खाना खाएगा, हर बार टेबल पे अपनी बातें शेयर करेगा, अपने दिल की बातें निकालेगा, दूसरे की दिल की बातें करेगा। क्योंकि क्लास में तो यही बोला जाता है, शट अप, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये टाइमिंग है उसका। तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो आज जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपका बच्चा, ये भी इस बच्चे का घर है और इस घर के अंदर 80% पे अब हम काम करना शुरू किया है। और आप देखना, ये सिर्फ और सिर्फ कदम जो उठा रहे हैं, इसमें 24 घंटे का प्रेशर है। किचन को आप 10 लोगों को खाना खिलाना, रोज़ 10 लोगों को खाना खिलाना, पता है ना, 10 लोगों को जब हम खाना खिलाते हैं, उनके बर्तन को धोना, उनके खाने को बनाना। और आज के टाइम में खाना एक वैल्यू रखता है, पहले वैल्यू नहीं रखता था। 10 लोग कमाते थे, 9 लोग घर में बैठ के खाते थे, एक कमाता था, चल जाता था। आज के टाइम में एक आदमी को घर पे बैठ के खिलाना मुसीबत है। 9 लोग कमाते तब एक की रोटी पूरी नहीं होती। आज महंगाई के टाइम में ये वाला स्टेप लेना बहुत बड़ा, ये दिल का और जिगर का काम है। ये फ्यूचरिस्टिक जो ओनर होते हैं, जो बच्चों के आने वाले समय के लिए काम करते हैं, वो करते हैं। तो आप चाहते हैं आपका बच्चा बड़ा होकर कोई बिजनेसमैन बने, बड़ा होकर आप चाहते हैं आपका बच्चा कुछ बड़ा होकर कुछ बड़ी तरक्की करे, चाहते हैं आप सारे? अरे यार आप तो बोल ही नहीं रहे। हमारे पंजाब में तो अभी सब बोलते हैं हाँ, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। भैया ऊपर वाला भी सुन रहा है, वो देख रहा होगा कोई कि भैया आपके बच्चों की तरक्की के लिए बोल रहा है, आप आवाज़ ही नहीं कर रहे। क्या चाहते हैं आपके बच्चे तरक्की करे? आपका बच्चा बिजनेसमैन बने, चाहते हैं? आज 80 से अभी 1200 लोगों के हम ऊपर हर महीने 200-250 लोगों को हायरिंग देते हैं। पूरे इंडिया में किचन चलाते हैं, पूरे इंडिया में किचन चलाते हैं, 1200 लोगों को जॉब देने का। और मैं पढ़ाई, देखो मैं बताता हूँ, पढ़ाई लिखाई
आज के टाइम में हर रोज बदल रहे चैलेंज, आपके बिजनेस के चैलेंज भी बदल रहे हैं, आपके बिजनेस के प्रॉफिट भी बदल रहे हैं। आपके महंगाई की वजह से आप आज के टाइम में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो गया। वो वाली चीज़ें वो प्रॉफिट नहीं रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? पर हमने वो सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे, हमारे बच्चे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे के सामने AI खड़ा होगा, हमारे बच्चे के सामने नए चैलेंज खड़े होंगे, तो हमारे बच्चे को हमें 100% तैयार करना पड़ेगा। 20% से काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चे की हर एक्टिविटी में उसको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी खाना देता है। और टाइम पे खाने के साथ, सारे डिसिप्लिन के साथ, ये अगर मैं इस बारे में भी आपको सिर्फ अभी 10 से 15-20 मिनट हो गए मुझे बताते हुए, पर जिस दिन आप मेरे से बात करेंगे पूरा दिन लग जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल जल जाएगा तो क्या होता है? कोई खत्म। तो फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हमारे राइट डीजल, राइट चीज़ें, राइट फ्यूल हमारी बच्चों की बॉडी में स्टार्टिंग से डलना चाहिए। और आप इस इनिशिएटिव में, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप साथ दीजिए अभिनव स्कूल का, क्योंकि पूरा का पूरा आपके बच्चों के लिए बहुत 1 साल से इसमें रिसर्च चल रही है। ये एक दिन का स्टेप नहीं है, एक दिन का स्टेप नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रही हैं और आप अपने बच्चे में चेंज देखेंगे। और अगर कुछ भी कोई सवाल है आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस कदम के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि आपका बच्चा 80% को कवर कर सके, आपका बच्चा लोगों में एक्टिविटी कर सके, बात कर सके अपने सीनियर के साथ। हर बच्चे का सीनियर होता है ना, 6th वाले का सीनियर 7th 8th वाला सीनियर है, अपने सीनियर के साथ भी उसकी जान पहचान हो सके और वो लोगों के बीच में बैठ के आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंटली, क्योंकि बच्चे ने आपके साथ नहीं रहना है, वो कॉलेज में जाएगा इंडिपेंडेंट रहेगा, कहीं जॉब पे जाएगा तो इंडिपेंडेंट रहेगा। आपका साथ सिर्फ बच्चे के 20-22 साल तक रहता है, उसके बाद उसने अपनी जीवन की जर्नी को अकेले ही चलाना है। तो पढ़ाई से काम अकेले से नहीं चलेगा। आप सोचे पढ़ाई से काम चलेगा, नहीं चलेगा। पढ़ाई उसकी लाइफ में 20-25% रोल प्ले करती है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ में और कुछ भी ज़रूरी है। तो हमारा ये प्रयास है, इतनी दूर से हम चंडीगढ़ से आए हैं आपके लिए, ताकि आपको बता सके कि भैया हमारी कंपनी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी औलाद है, और कुछ नहीं। आप किसी के लिए नहीं कमा रहे, औलाद के लिए कमा रहे हैं, और औलाद के लिए ही कर रहे हैं ऐसे ही। हमारी कंपनी क्या है? हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस, हमारी ज़िंदगी, सब हमारी औलाद है। इसके अलावा कुछ नहीं हमारी लाइफ में। यस या नो? हम औलाद के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं बताइए? वही शर्ट ले लेते हैं, बच्चों के नए कपड़े लेते हैं, कई बार शादी में जाते हैं तो वही सूट और साड़ी में चले आते हैं। बेशक आप नहीं जाते होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको तो लेना ही पड़ता है, ये तो लेते ही है ना। देखो कैसे हाँ कर रहे हैं। मैंने सीरियस होके बोल दिया, शादी में होता है तो जो आप लोग तो कपड़ा भी नहीं लेते, और हाँ देखो कितनी जल्दी बोला आपने। बोला हाँ, लेडीज लोग सब ने झूठ बोला है। शादी में जाते तो कपड़ा तो लेते हो ना आप। ये कपड़ा ना लेने वाला जो सेक्रीफाइस है वो हम करते कि नहीं करते? लेडीज तो लेती है ना भैया। तो कुछ मामलों में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? तो हाँ, तो पर ये सीरियस है कि हमें हमारा सब कुछ हमारी औलाद है, और हम अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के स्टार्टिंग से सोचेंगे। बड़े हो गए आप उसको सिखाएंगे, बेटा ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन लोगों के बीच में खाना चाहिए, उसको स्टार्टिंग से पता चलेगा। तो आप मुझे बताइए कि जो हमने स्टेप लिया है वो सही लिया है कि गलत लिया है? बताइए। वहां तक आवाज जानी चाहिए। आपने जो बना दिया वो खा लेते हैं, चुपचाप खा लेते हो। बेचारे देखो आवाज भी नहीं निकल रही, कितना डरते हैं आपसे वो है। आप सारे खुश हैं? आवाज नहीं आई क्या? सारे खुश हो आप? सामने तो बोल दो, सामने हमेशा हाँ बोलनी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारे बच्चों के 80% के लिए काम करिए। ये वाले समझदार आप पेरेंट्स हैं, समझदार स्कूल के ओनर हैं, समझदार स्कूल की मैनेजमेंट है।
आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलते देखेंगे। कोई खर्चा नहीं है बहुत बड़ा, कुछ नहीं है इसमें। आप अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये एक साथ देने का एक मिशन है हमारा कि आप, क्योंकि इस चीज़ को कोई नहीं समझाता। एजुकेशन के ऊपर, नंबर के ऊपर चल रहे हैं भैया। वो पढ़ाई इस बॉडी से कर रहा है, इधर की एनर्जी उसके दिमाग में जा रही है, यहाँ से एनर्जी पहुँच रही है, एनर्जी यहाँ से पहुँच रही है ना बॉडी में, सर पे। तो इस 80% को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और आप तो बिजनेस में बिजी है भाई, आपको तो टाइम है नहीं। किसको टाइम है मेरा बेटा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, आप बताइए, टाइम है आपके पास इतना? तो बच्चा सब सारा का सारा 100% फोकस करेंगे। और आप जो ये सोचते हो ना मेरा बच्चा गुस्से वाला है या मेरा बच्चा क्या कहते हैं खाना नहीं खाता, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। और अगर आपको मैंने कहीं से, देखिए हम चंडीगढ़ से, पंजाब से, अगर कहीं आपको लगता है कि मेरे मन में कहीं आपका मन दुखा है उसके लिए सॉरी। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी देख के, क्योंकि मोस्टली पंजाब के स्कूल में मदर्स आती हैं, फादर कम आते हैं, पर आप आज इक्वल देख के मेरे को ये लगा, मैं ये बात बोलूँगा वहाँ के स्कूल में जाके कि जितना बच्चों से प्यार में, क्योंकि हम बिज़नेस करते हैं हम नहीं टाइम निकाल पाते। तो इस इनिशिएटिव के लिए आपका कोई सवाल मुझसे? नहीं मैं समझ गया, मैं उसके बता उसी पे आ रहा हूँ, मैं समझ गया। मैंने आपको मैं बता दूँ, सरकार क्वेश्चन जो है ना वो ये कि यहाँ का खाना हाँ या फिर पंजाब का खाना, सर वो तो खाना नहीं का आपके यहाँ कमेटी बनेगी, हमारी मेंबर कमेटी बनेगी, और जो कुक वगैरह होंगे खाना कुक बनाते हैं सर, खाना कुक बनाते हैं, मैनेज पंजाब लोग करेंगे। दो चीज़ें होती हैं किचन में, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है खाना बनाना, एक होता है खाना खिलाना। खाना खिलाना रेड बीन करेगी, बनाना यहीं से हम लोकल प्रोक्योरमेंट करेंगे, सामान भी लोकल होगा, कुक भी लोकल होंगे। हॉस्पिटल्स के बीमार आदमी और बच्चा बराबर होते हैं, क्योंकि बच्चे की बॉडी भी नाजुक है, बीमार का बॉडी भी नाजुक है, मानते हैं आप इस बात को? तो बीमार लोगों को खाना, कंपनी हमारी पिछले 20 साल से आज इंडिया में हमारे से ऊपर कोई नहीं है खाना देने के मामले में। और हमें इम्पोर्टेंस पता है, जब हम बीमार लोगों को खाना दे रहे हैं तो हमें हाइजीन के बारे में पता है, क्वालिटी के बारे में पता है। तो जो भी आपके पास, देखो सबसे बड़ी बात है हमारी स्ट्रेंथ है, लोकल आदमी को ले लेते हैं, आसपास के आदमी को ले लेते हैं, तो वो लोकल का आदमी भी खाना बढ़िया नहीं बनाता, क्योंकि खाना कुक ने बनाना है। आपके पास अच्छे कुक होने चाहिए तो खाना वो देते हैं, खाना कोई नहीं बनाता, सिर्फ अच्छा कुक बनाता है। और कुक जो होंगे हमारे लोकल होंगे, बेंगलोर से होंगे या आपके कुजीन के वाले के होंगे। अहमदाबाद में सारा खाना राजस्थानी बनाते हैं, अहमदाबाद का खाना सब राजस्थानी बनाते हैं। तो चेन्नई में सारा खाना उड़ीसा के लोग बना रहे हैं, हमारे जितने किचन में उड़ीसा के लोग बना रहे हैं। तो ऑलरेडी हम चेन्नई में और आपके रीजन में काम कर रहे हैं, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। हम फीडबैक मैकेनिज्म रखेंगे, आपका बच्चा रोज़ आपके पास आएगा और आपने तो पूछना, मम्मा पूछती है खाना कैसा था, तो आपका बच्चा आपको फीडबैक देगा। स्कूल का किचन चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है, बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके पास ये वाउचर आएगा, इसके अंदर सब चीज़ें हमने लिख के दी हुई हैं, और हम इस पे टेक्नोलॉजी पे भी काम करेंगे। आप अपने मोबाइल से फीडबैक दे सकते हैं, बस आपने क्या करना है, जब आप बच्चे से बात करते हैं, वो घर पे आपको कोई भी बताएगा, तो आप अपने मोबाइल से स्कैन करके उसमें अपना फीडबैक डाल दीजिएगा। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, जो आप फीडबैक डालेंगे वो चंडीगढ़ भी जाएगा, स्कूल में भी जाएगा, दोनों की मैनेजमेंट देखेंगे। मेरे पास 150 लोग हैं पीछे मैनेजमेंट संभालने के लिए, बैकएंड संभालने के लिए। तो जिसके ऑफिस में बैकएंड होता है ना, वो कंपनी जिसमें लोग मैनेज करने वाले होते हैं, फीडबैक होगा और क्वालिटी आप, और ये स्कूल का किचन है, आपका घर है यार, ये आपके बच्चे का दूसरा घर है, ये आप ही का घर है, आप भी खाना खाने यहाँ पर आएंगे। तो आपके लिए मैंने कहा, हमने पहले बात कर रहे थे हम थाली सिस्टम देंगे, अगर कोई भी पेरेंट्स अगर आता है दूर से, वो खाना खरीद के खाएगा, तो हमने डिसाइड किया, अभिनव ने डिसाइड किया कि वो बच्चा उन्हीं के बीच में बैठ के खाएगा, पेरेंट्स उनके बीच में बैठ के खाएंगे, बाकी बाहर वालों को किसी को अलाउड नहीं है। हमारे चंडीगढ़ में CU यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आज के टाइम में हर बच्चा, नाइजीरिया का बच्चा आ रहा है, अभी मलेशिया का खाना हम दे रहे हैं, हम 70 कंट्रीज़ का खाना चेन्नई में देते हैं। अभी मलेशिया के राष्ट्रपति आए, 10 दिन हमने उनको खाना दिया। तो इंडिया के अंदर ना बहुत मेडिकल भी आ रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशन के लोग भी आ रहे हैं, बड़ी कंपनी के पास सबको खाना देना एक है, हम नॉर्मल हलवाई नहीं है सर, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो ये आपके बच्चे की टेंशन दूर हो जाएगी सर। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? मैम का सवाल है कि मेन्यू क्या रहेगा? जो भी मेन्यू रहेगा आपके पास घर पे आएगा, आपके सजेशन से मेन्यू बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो जी, मेरा क्वेश्चन था कि
I like to know about that organic food. क्या आप ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करोगे जो कि कॉस्टली होगा, लेकिन जी। पीपल वी आर प्रेफरिंग ऑर्गेनिक फूड पूरी कोशिश रहेगी सर, पूरी कोशिश रहेगी फूड को और अच्छे से अच्छा जो डाइजेशन हो सके ऑर्गेनिक फूडों की कोशिश करेंगे। मेन्यू में मोस्टली मेन्यू में हर तरीके का खाना डालने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे लाइक भी करते हैं। देखो हमें हमारे लिए हम राइस एंड चपाती का कॉम्बिनेशन और एक मील डे हम चीट डे भी रखेंगे ताकि जो बच्चे लाइक भी करते हैं। जी जी सर। और सर सोशल मीडिया सर आज के टाइम में ना हर चीज़ पर आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। छुपाने वाला ज़माना चला गया, सोशल मीडिया का टाइम है, सब चीज़ हमारे और आपके सामने आ जाता है। जी बताइए सर। जी मी अभिनंदन करावं वाटतं सर। कारण खूप चांगली कन्सेप्ट तुम्ही आणली आहे। आपण जे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बोला सर ने? वो बोले कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी शॉर्ट में। ओके ओके जी। तो अभी कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, कंपनीज़ में भी खाना मिलता है। आज मेरी कंपनी में भी सारे एम्प्लॉयज़ को हम खाना देते हैं। और सर मैं आपको एक वैसे मैं बता दूं, आप सभी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप हैं घर चलाते हैं, आप घर चलाते हैं, आपको बजट पता है। जब खाना एक साथ बनता है तो प्राइस कम आता है। आप चीज़ समझ रहे हैं? अगर क्वालिटी का फूड बनाना है ना तो एक साथ जब बनेगा तो कम खर्चा आएगा। आप जो थाली हम उनकी बात कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन फूड उनके लिए बात कर रहे हैं, जो खाना उनके लिए हेल्थी खाने की बात कर रहे हैं, हमारी जो हम आपको जो यहाँ पर कॉस्ट आएगी, आप वही खाना आपको डबल और 3 गुने में आपके कॉस्ट पड़ेगा। ये आप हिसाब लगा लीजिए, इसमें आपका कहीं से भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी हम खाना शुरू करें ना करें, हमारे पास ऑलरेडी स्कूल चल रहा है, पैसा स्कूल के पास आ रहा है, एजुकेशन आपके पास जा रही है, सबका पर्पस सॉल्व हो रहा है। इसको करना ना करना कोई दिक्कत नहीं है, पर इम्पोर्टेंट इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 80% मैंने आपको समझा दिया। बॉडी के नीचे वाले हिस्से को बचपन से ही अच्छे खाने की जरूरत है। बाहर का खाना अगर हेल्थी होता तो ये हम एक शुरू नहीं करते। जो बोले सुने हम सब्सक्राइब बोलता है। क्या कहते हैं? गुरु बोले सोनिया, जो बोले सोनिया जी सर हमारा चंडीगढ़, हमारी बहुत रेपुटेशन है सर खाना खिलाने में, हम बेस्ट है खाना खिलाने में। पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में हम पंजाबी का नाम खाना खिलाने में है। और हम जब यहाँ पर आएंगे तो हमारा एक ही पर्पस रहेगा सर, खाना खिलाना। जो बोले सुनिया बोलेंगे तो सबसे एक बोलना है। हाँ। प्लीज सर। जो बोले सोनिहाल, जो बोले सुनिया। सर से बच्चे हमारी दुनिया है, हमें अपनी दुनिया के लिए काम करना है। हम सब अपनी दुनिया के लिए काम करेंगे। हमारी बच्चे हमारे लिए बहुत खुश है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है, और इसके लिए आपका साथ चाहिए। देख लेना, आप बहुत खुश होंगे, आपका बच्चा हंसता खेलता घर पे आके कहेगा मम्मा आज मैंने ये खाया, मम्मा आज हमारे ये बना था, फ्रूट था, ये था। तो बच्चा आपको खुद कहेगा कि तू वहाँ घर पे खाना नहीं खाता, वो कहेगा मम्मा आप अच्छा खाना नहीं बनाते, हमारे स्कूल में अच्छा खाना बनता है। आपके बच्चे ने ये कहना है।